हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं वंडरफुल फैक्ट। मैं सचिन प्रकाश आप सभी के बीच एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित है। आज के एपिसोड में हमने एक ऐसे विषय को लिया है जो हर इंसान के जीवन में काफ़ी महत्व रखती है और इस दुनिया में अगर कुछ करना है तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की ज़रूरत होती है। और आज का विषय है सीख। सीख काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये सीख जो है हमें किससे लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए, ये काफ़ी महत्व रखती है। क्योंकि जीवन में जब तक हम सीखना स्टार्ट रखते हैं, जारी रखते हैं, तब तक हम अपनी जीवन रूपी गाड़ी को निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। और इस चीज़ को जानने और समझने के लिए हम आप लोगों के बीच एक कहानी को प्रस्तुत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज की कहानी एक मूर्तिकार की है और प्रतिदिन मूर्तियां बनाता और बाजार में उचित दाम पर ले जाकर के बेच। उस मूर्तिकार को एक लड़का था जो धीरे धीरे अपने पिता के कारोबार को संभाल कर आगे बढ़ रहा था। एक दिन उसके पिता की तबीयत काफ़ी खराब होती है और अपने सारे कारोबार को अपने पुत्र को सौंप देते हैं। अब मूर्तियों को बनाने का काम उसके पुत्र ने संभाला। फिर मूर्तियां बनाई गई और पुत्र उसको बाजार लेकर के गया। मूर्तियों को प्रतिदिन वो बनाता, तो मूर्तियों को बनाते समय उसके पिता जो थे काफ़ी कुछ ना कुछ उसमें कमियां निकाल ही देते थे और ये बात उसके पुत्र को काफ़ी हद तक बुरा भी लगता था। लेकिन करे तो वो क्या करे, वो कुछ बोल नहीं पाता था और ये बात प्रतिदिन इस तरह से निरंतर आगे बढ़ती रही। पुत्र मूर्तियां बनाता और पिता उसकी मूर्तियों में कुछ न कुछ खामियां निकाल करके बता देता और इस प्रकार से उस मूर्तियों को ले जा करके मार्केट में बेचता है। एक दिन पुत्र फिर से मूर्तियां बनाता है और वो फिर से पिता उसमें कमियां ढूंढ कर लाता और उस दिन बोलते हैं कि बेटा तुम इस मूर्ति को ले जा करके ऊंच से ऊंच दाम में देखते हैं तुम कितने में बेच करके लाते हो। पुत्र क्या होता है, मूर्तियों को ले करके मार्केट में जाता है और उस दिन सबसे ज्यादा 100 रुपये में अपने मूर्तियों को बेच करके आता है और वो काफी खुशी और काफी हर्ष के साथ अपने पिता को जा करके बोलता है कि पिताजी, आज हमारे द्वारा बनाई गई मूर्तियां काफी उचित दाम में बिकी है और आज तो मैंने अपनी मूर्तियों को 100 रुपये में बेचा है। तो पिता ने एक ही जवाब देता है कि बेटा, तुम्हारी मूर्तियां और भी कीमती हो सकती थी, लेकिन तुम्हें एक छोटी सी गलतियां रह गई, कुछ कमियां रह गई, तुम उसे भी सुधार लो, अगली बार मूर्तियां तुम्हारी और महंगी बिकेगी। पुत्र ने मन ही मन इस बात को समझा और पिता को अपने कुछ नहीं बोला। फिर अगली बार मूर्तियां बनाई और उसमें भी पिता ने उसकी कमियां निकाल दी। फिर भी उस मूर्ति को लेकर के बाजार जाता है और आज उसकी मूर्तियों की कीमत 150 रुपए थी। वो खुशी से फूले नहीं समाया और अपने पिता को आकर के बताता है कि आज की मूर्तियों को हमने 150 रुपये में बेचा है। पिता को ये सुनकर काफ़ी खुशी होती है, हर्ष भी होती है। फिर भी उसके पिता ने उससे बोलता है कि बेटा, तुम्हारी मूर्तियों में थोड़ी सी कमी रह गई है, इसे शायद सुधार लेते तो कीमत तुम्हारी और अच्छी मिल सकती थी। पिता को द्वारा ये बातें सुन करके पुत्र को थोड़ा तकलीफ होता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। फिर अगले दिन को कुछ अच्छे ढंग से और भी पहले से ज़्यादा मेहनत करके बनाते हैं और फिर बाजार में ले जा करके आज उस मूर्ति की कीमत उसे 300 रुपये मिले थे। फिर पिता ने वही चीज़ बताई उनको कि बेटा, आज भी तुम्हारी मूर्तियों में थोड़ी सी कमी थी, इसे थोड़ी और मेहनत करके तुम मुझे अच्छी कर सकते थे, शायद इस मूर्ति की तुम्हें 400 रुपये मिल सकते थे। पुत्र ने मन ही मन इस चीज़ को धीरज रख करके उसे बर्दाश्त किया और फिर मूर्ति को लेकर के अगले दिन बाजार जाता है और आज उसकी मूर्ति की कीमत 400 रुपये थी। फिर बात वहीं दोहराई जाती है। पिता ने फिर वही बात अपने पुत्र को बताता है। मन ही मन पुत्र उस बात को स्वीकार करके फिर आज भी उस मूर्ति पे मेहनत करके उसे बनाता है और आज की जो मूर्ति बनाई थी वो सबसे उचित दाम पे बनाई थी, सबसे उचित मेहनत पे बनाई थी। आज उसकी बनाई हुई मूर्ति को 500 रुपये मिले और इस प्रकार से जब अपने वो पिता को जा करके बताता है तो पिता काफ़ी हर्षित होता है कि आज तुमने अपनी मेहनत के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा जो मूर्तियों को तुमने बनाया है, आज उस मूर्ति का कीमत तुमने आज मेरे लेवल पे पहुंचा दिया।
आज मेरे कीमत पे तुमने अपने मूर्तियों को बेचा, वो भी 500 रुपए में। लेकिन पुत्र ने कहा कि आज तो मैंने आपकी मूर्ति से भी ज्यादा का मतलब कि बराबर का मैंने मूर्ति मैंने बेचा है, इसलिए तो मुझे तो आप पर हर्ष होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि आज मैंने आपके हिसाब से मैंने मूर्तियां बनाई। पिता ने कहा तुमने फिर यहाँ पे चूकी थी, थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत थी। तो पुत्र ने बहुत ही कठोर बोलता है कि पिताजी आप मुझे क्या सिखाएंगे, आपने तो खुद कभी 500 से ऊपर की मूर्तियां बनाई नहीं और आप हमें 1000 रुपए की मूर्तियां बनाने के सिखा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आपकी मूर्तियां भी आज 1000 रुपए में बिकती। जो आज की उसने मूर्तियां बना करके ले गई, वो बाजार में 500 से भी कम की कीमत में वो मूर्ति आ गई। और ये चीज जब घर पे जाता है तो अपने पिता से सारी बातें बताते हैं। तो पिता ने उसे काफी स्वाभाविक रूप से उसको समझाते हुए बोलते हैं कि बेटा जब तक तुम सीखते रहोगे तब तक तुम आगे बढ़ते रहोगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो मूर्तियाँ 500 का बनाता हूँ वो मैं तुम्हें 1000 रुपये का नहीं बनवा सकता। इसलिए ज़िंदगी है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, तभी जाकर के तुम सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ सकते हो। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमें कुछ न कुछ सीखते रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया उस दिन हमने आगे बढ़ना बंद कर दिया। तो दोस्तों आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा हो लगे हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और इसी के साथ आज से आप लोगों के बीच से विदा लेता हूं। नमस्कार, फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।